हेलो मेरे ट्रेडस्टर, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग बात करेंगे क्लीन साइंस एंड टिक के बारे में और पूरी कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। फंडामेंटल एनालिसिस अभी करेंगे, अभी हमने चार्ट ओपन करके रखा, तो पहले टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। इसमें क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हमको नज़र आती है। क्या इसमें पैसा डबल हो सकता है, क्या ऐसी अपॉर्चुनिटी मुझे लग रही है या सच में ऐसा हो सकता है। तो अभी उन सब के बारे में बात करेंगे। तो इससे पहले अगर मैं थोड़ा सा अपना भी प्रमोशन कर लूँ 10 सेकंड में, कि मैं यूट्यूब पर नया हूँ लेकिन मार्केट में मैं नया नहीं हूँ। 4 साल से मैं लगभग ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग कर रहा हूँ। तो आप चैनल पर विजिट कर सकते हैं और मेरे पास्ट वीडियो चेक कर सकते हैं। और अगर चैनल को सब्सक्राइब करना चाहें, अगर आपको अच्छा लगे तो आप कर सकते हैं। तो अभी हम लोग बात करेंगे अब क्लीन साइंस एंड टेक के टेक्निकल के ऊपर, ठीक है। तो आप देखेंगे कि अभी जल्दी न्यूली लिस्टेड कंपनी है और इसका लिस्टिंग प्राइस क्या था। ये 1755 पर लिस्टिंग हुई थी इसकी। और अभी प्राइस कितने पे चल रहा है, 1350 पे। तो इस हिसाब से तो स्टॉक अगर शुरुआत में ही लिस्टिंग अच्छी हुई थी और उसके बाद आप यहाँ देखेंगे कि लिस्टिंग के बाद तुरंत एक अच्छी खासी रैली इसमें नजर आई। उसके बाद फिर रिट्रेस होकर नीचे की तरफ आया और फिर उसके बाद से स्टॉक एक रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है। और ये मैंने मंथली चार्ट ओपन करके रखा है। तो इसका जो लाइफ टाइम हाई बना था वो 2705 का बना था। और अभी जो स्टॉक करंट में प्राइस चल रहा है वो 1350 का चल रहा है। तो 1350 मतलब कितना डाउन है, लगभग टॉप से देखा जाए तो टॉप से डाउन है लगभग 50% डाउन है। और अगर जनरल सी अंडरस्टैंडिंग के बेस पे बोलें कि यहाँ से स्टॉक अपने लाइफ टाइम हाई को फिर से अचीव कर लेता है। तो सिंपल सा लॉजिक है कि 100% मनी हमारा बनता हुआ नजर आ रहा है। तो पैसा तो इसमें डबल होने के चांसेस पूरे पूरे हैं। क्यों? क्योंकि एक बार उसने अपना लाइफ टाइम हाई जो बनाया था 2705 का बनाया था। और अभी अ, अगर 2700 का वो बना सकता है तो फिर से 2700 का क्यों नहीं बना सकता। ना बनाने के पीछे कुछ रीजन हो सकते हैं, जैसे कि फंडामेंटल इशू आ गया, कंपनी बेकार हो गई हो या कुछ और हो गया। तो अभी हम लोग फंडामेंटल्स भी देखेंगे, तो उसके बाद एक कंफर्मेशन होगा कि क्या इसमें श्योर शॉट ऊपर 2700 पहुंच सकता है कि नहीं। तभी ये फंडामेंटल हमको बता देंगे कि पहुंच सकता है या नहीं। फिलहाल अभी बात करते हैं कि जो टेक्निकल लेवल्स पे अभी जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस की थियरी जो है, तो उस हिसाब से इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस क्या रहने वाला है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पिछले कई महीनों से आई थिंक 1 दिसंबर 2022 और अभी चल रहा है आपका मई 2024, मतलब लगभग 1.5 साल हो गया और स्टॉक एक रेंज में पड़ा हुआ है। ये जब से इस रेंज में आया, इस रेंज में आप देखेंगे कि या दिस रेंज इज इम्पोर्टेंट रेंज फॉर दिस स्टॉक। जब से इस रेंज में आया तब से स्टॉक एक लेवल जो है मैंने मार्क करके रखा 1551 का, उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं आ पा रही। यहाँ पर एक बार अटेम्प्ट हुआ था, जैसे देखेंगे आप, इसका हाई बना था, क्लोजिंग हुआ था 1549 का और हाई बना था 1591 का। तो क्लोजिंग 1550 के ऊपर नहीं आ पा रही है, ठीक है। मंथली क्लोजिंग क्लोजिंग की बात करें, बस स्टॉक यही एक रेंज जो डाउन साइड का है 1280 का, उस रेंज में, और ऊपर का जो लेवल है 1551, उसी रेंज में आपको ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो अगर यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट से ये देखिए, 3 महीने मार्च अप्रैल और मई मई चल रहा है, तो अभी ग्रीन कैंडल बनती हुई आपको नजर आ रही है। तो इसी लेवल पे 1280 से सपोर्ट लेकर स्टॉक ऊपर की तरफ चलना शुरू कर चुका है और पिछले 2-3 दिनों में इसमें मतलब थोड़ा बहुत मूवमेंट देखा गया है। तो अगर यहाँ से ये जो 1350 का करंट लेवल है, यहाँ से 1551 तक भी जाता है, तो हमारा लगभग 15% का गेन नजर आता है। कि अगर बाय द वे अभी कोई बुलिश हुआ हो और 1551 पे कोई स्ट्रॉन्ग बियरिश बैठा हो, तो उसके बाद वहां तक स्टॉक जाने के बाद हो सकता है फिर से डाउन आना शुरू कर दे, अगर हैवी वॉल्यूम में सेलिंग आ गई तो। लेकिन जरूरी थोड़ी ना है कि ऊपर जाने के बाद सेलिंग आ ही जाए। ये तो मैं मिनिमम अपॉर्चुनिटी आपको बता रहा हूँ कि अगर यहाँ से 1550 का लेवल भी टच होता है तो आपको 15% गेन मिलता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। और उसके बाद जो एक लेवल है, आप यहाँ देखेंगे कि मल्टी जो जब लिस्टिंग हुई थी, तो एक बार इसका आप देखेंगे कि ओपन प्राइस था 1755, ठीक है। उस लेवल के आसपास जो जब ऊपर गया था स्टॉक 2700 लाइफ टाइम है, उसके बाद जब नीचे आया तो उसी लेवल के आसपास यहाँ देखेंगे कि इसने सपोर्ट लिया। उसके बाद 3 से 4 महीने उसी लेवल पे आपने देखेंगे कि स्टॉक कंसोलिडेट किया है, यहाँ पर आप देखिए, ठीक है। और इसी लेवल
के आसपास फिर से आप देखेंगे कि जो नीचे जब आया ब्रेक करके तो उस लेवल को रेजिस्टेंस मानता हुआ उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं आ पा रही, ठीक है। तो 1700 जो 60 का लेवल है अपना, यहाँ पर क्लोजिंग आप देखेंगे तो आया था क्लोजिंग 1760 के ऊपर की क्लोजिंग नहीं आ पा रही। तो इसके बाद जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस रहने वाला है, जब 1551 अगर मान लीजिए कट जाता है और ऊपर की ओर स्टॉक निकलता है तो फिर से एक रेजिस्टेंस का काम करेगा 1760। और अगर करंट प्राइस से 1760 तक गेन देखा जाए, हम अभी अगर इसमें ट्रेड लेते हैं, मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि ठीक है, अगर अभी ट्रेड करते हैं और 1760 के लेवल अचीव होते हैं और वहां पर कोई बेयरिश मोमेंट नजर आता है तो भी हमारा 30% गेन निकल के आता है। और अगर 30% गेन हमारा एक साल में बन रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। 30% प्लस EAGR स्विंग ट्रेडिंग में अगर 4-6 महीने में बन जाता है या 6-7-8 महीने में बन जाता है तो मतलब वो बहुत ही फंटेस्टिक रिटर्न होता है। ऐसा रिटर्न बहुत ही कम लोग जनरेट कर पाते हैं, अगर आप प्रीवियस ईयर का डेटा उठाकर देखेंगे तो। और उसके बाद जो 1760 का लेवल भी अगर कट गया तो आप देखेंगे कि जो मल्टीपल टाइम यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस हुआ, वो फेस हुआ है 1846 हाई गया था, बट 1835 का लेवल मैंने मार करके रखा है। 1835 के लेवल पे यहाँ पर 2 बार रेजिस्टेंस 2 मंथ में फेस हुआ है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए एक 1835 का लेवल अचीव होता है और करंट से अगर 1835 तक का लेवल देखा जाए कितने परसेंट का गेन है, तो आप देखेंगे लगभग गेन है 35% का। और फर्दर अगर मैंने मार्क करके रखा है एक इम्पोर्टेंट लेवल जो 1925 का लेवल है, क्योंकि वहाँ पर 2 मंथ यहाँ पर आप देखेंगे कि सपोर्ट लिया गया था 1925 के लेवल पे। तो अगर करंट से 1925 का लेवल नज़र आता है हमको तो कितने परसेंट का गेन निकल के आता है, और आप देखेंगे कि 42% का गेन निकल गया था। और इन सब लेवल्स के कटने के बाद वही अपना लाइफ टाइम हाई का लेवल अचीव होता हुआ नजर आता है, जो कि 100% का गेन हमको यहाँ से देता हुआ नजर आ रहा है। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? ये तो मैंने इंपॉर्टेंट लेवल आपके साथ डिस्कस कर दिया है, जिस लेवल पे जैसे कि मान लीजिए अगर हम ट्रेड किए हैं और हमने 100% क्वांटिटी ली है तो उस समय हम उस रेजिस्टेंस जोन पे 50% क्वांटिटी सेल कर लें या जितना हमारा अमाउंट इन्वेस्ट हुआ उसको निकाल लें। उसके लिए मैंने इसने लेवल डिस्कस किया आपके साथ, जिसमें 1550, 1760, 1835 और 1925 एक इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाला है। और उसके बाद फर्दर लाइफ टाइम हाई अचीव होता हुआ नजर आता है। तो क्या ऐसा सच में पॉसिबल है? तो फंडामेंटल डेटा देखेंगे और जस्ट क्वार्टर का देखेंगे कि प्रॉफिटेबल है कैसा है। जस्ट 1 मिनट, मैं स्क्रीन ओपन करता हूँ, वेट 1 मिनट। यस, स्क्रीनर ओपन हो गया। मैंने आपकी सुविधा के लिए क्लीन साइंस एंड टेक का पहले से ही खोल के रखा है। तो इसमें आप देखेंगे जो की पॉइंट मैं है बता दूं आपको कि जो इम्पोर्टेंट मार्केट कैप 14,000 करोड़ का है और स्टॉक का P 58 है, जो कि आपको महंगा दिख सकता है। इंडस्ट्री का P क्योंकि 35 ही है। और जो ROC मतलब गजब शानदार ROC है, ROE भी गजब है। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जो एक और ऑसम सी चीज़ है वो 75% प्रमोटर की होल्डिंग है। अगर पी रेशियो देखा जाए, इसका मीडियन पी जो है तो वो लगभग 63 का है। तो उस हिसाब से कंपनी अभी अंडर वैल्यूड नजर आती है खुद के हिसाब से, ठीक है। तो जस्ट तुरंत क्वार्टर का हम देखते हैं कि क्या क्वार्टर के रिजल्ट में कुछ ऐसा इंप्रूवमेंट नजर आ रहा है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर शुरुआत में यहाँ पर कंसिस्टेंट ग्रोथ रही 134, 146, 153, 181, 205, 234, 248, ठीक है, सितंबर 2022 तक। उसके बाद यहाँ से थोड़ा सा ग्रोथ में कमी आई, 237, 217, 188। फिर उसके बाद यहाँ 181 आया। फिर आप देखेंगे कि अब जो आ रहा है, जो सितंबर 2023 के बाद से इनकी रेवेन्यू, इनके सेल्स में इंक्रीमेंट होता हुआ नजर आ रहा है। इसलिए मार्केट इनको वैल्यू वैसी देना स्टार्ट कर चुका है, जैसा इसमें पॉसिबिलिटी नजर आ रही है कि आगे इसके क्वार्टर्स अच्छे आएंगे। क्योंकि सितंबर 2023 में जो 181 करोड़ की सेल थी और दिसंबर 2023 में 195 की हुई और मार्च 2024 में 228 करोड़ की हो गई सेल। तो इसलिए मार्केट इनको वैल्यूएशन ऐसी दे रहा है। और अगर सेम इसमें देखा जाए तो आप देखेंगे कि जो सितंबर क्वार्टर में इनका PBT था वो 69 करोड़ का था, फिर दिसंबर 2023 में 83 का, और अभी जो आया लेटेस्ट वो 95 करोड़ का है। और सेम वही सिनेरियो आपको नजर आएगा। आपको नेट प्रॉफिट में भी 52, 63 और 70 मीन्स चीजें अच्छी होती हुई नजर आ रही हैं, इसलिए मार्केट इनको वैल्यू देना स्टार्ट कर चुका है। तो फंडामेंटल्स इसीलिए सपोर्ट कर रहा है, तभी टेक्निकल जो है उसमें पैटर्न आपको फॉर्म होता हुआ दिखेगा, ठीक है। सेम अगर आप देखेंगे कि जो था यहाँ कंसिस्टेंट ग्रोथ 241 से
सीधा मार्च 2023 तक था, अभी मार्च 2024 का 791 हो गया है। बट अभी तो एक ही साल का डेटा है, और उस एक साल के डेटा में आप देखेंगे कि क्वार्टर वाइज इम्प्रूवमेंट होता हुआ नज़र आ रहा है, जो पिछले क्वार्टर से लगातार ग्रोथ होती हुई नज़र आ रही है, इसलिए मार्केट इनको वैल्यू देना स्टार्ट कर चुका है। और नेट प्रॉफिट में बहुत ज़्यादा जो था कि एक बार मार्च 2023 में जो 228 था, उसको क्रॉस कर चुका है। केवल एक पिछले साल का जो था मार्च 2023 का नेट प्रॉफिट, वो इस ईयर से ज़्यादा है। और जिस हिसाब से चीज़ें अच्छी होती हुई नज़र आ रही है, हो सकता है मार्च 2025 का जब आपको नेट प्रॉफिट देखने को मौका मिले तो इनको भी सरपास किया जा चुका होगा। ठीक है, तो अभी इन्वेस्टर्स को देख लेते हैं, जो मेन फंडा है उसको देखते हैं। प्रमोटर की होल्डिंग आप देखेंगे 75% है, जो कि अच्छी बात है। FII की होल्डिंग आप देखेंगे कि 5.88 थोड़ा सा घटा है, और DII की होल्डिंग थोड़ी सी घटी है। ठीक है, और पब्लिक की होल्डिंग थोड़ी सी बढ़ी है। बट पब्लिक में अगर देखा जाए तो क्या 14% जो दिख रहा है, उसमें आप देखेंगे कि कोई अनंत रूप फाइनेंशियल करके उनका 4% है, कोई प्लस वेल्थ करके उनका 1%, लगभग 5% के आसपास इसमें कोई बिग प्लेयर है उनका है। तो 10% अगर रिटेल पब्लिक के पास है और 90% अगर स्ट्रॉन्ग हैंड में है, तो फंडामेंटल्स को बुरा नहीं कहा जा सकता है, और चीज़ें अच्छी होती हुई नज़र आ रही है, इसलिए मार्केट इनको वैल्यू देना स्टार्ट कर चुका है। और चूंकि स्टॉक अपने टॉप से बहुत ज़्यादा डाउन है, सो यहाँ पॉसिबिलिटी नज़र आती है कि एक 100% का गेन इसमें पॉसिबल हो सकता है। बट मेरे कहने से कुछ नहीं करना है आपको, आप अपनी एनालिसिस कीजिएगा। आपको जैसा अच्छा लगे आप अपने एडवाइज़र से कंसल्ट कीजिए, आप अपने हिसाब से ट्रेड कीजिए। मैं अपनी एनालिसिस के शेयर करने के लिए आया था और मैंने शेयर कर दिया। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।